मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामने सीरते मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए। सामने सीरते मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए। फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। साथ जाने को कुछ भी नहीं बस मिलेगी तो दो इससे ज्यादा साथ जाने को कुछ भी नहीं बस मिलेगी तो दो गज ज़मीन जाने फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए। मौज़ूद आज की ये बाबरकत नूरानी इरफानी हक्कानी महफिल पाक जिसकी सदारत हमारी जमात के एक कद्दावर शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अलहाज अब्दुल मालिक क़िबला मद्दुल आली नूरानी फरमा रहे हैं। ये इसाले सवाब की महफिल मोहतरम मुअज़्ज़म आली जनाब आलमगीर उल्फुल बाबू साहब के इसाले सवाब की नियत से सजाई गई है। दुआ फरमाएं अल्लाह पाक उन्हें करबट करबट जन्नत नसीब अता फरमाए। उनके अज़ीज़ व अक़ारीब रिश्तेदारों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। मौज़ूद थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ। मेरे बाद हज़रत अल्लामा का भी खिताब होगा और साथ ही साथ हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब बरकाती के खिताब नायाब से आप खूब महसूस होंगे। थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। कुरान मुक़द्दस की आयत पाक की मैंने तिलावत की है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे तुम्हें मौत आ जाएगी।
वलो कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम बंद गुंबद में भी रहोगे वहां भी मौत आ जाए। ये बात हकीकत है। अल्लाह पाक का जब हुक्म आएगा तो हर कोई दुनिया से जाएगा। कोई सदा रहने के लिए, हमेशा रहने के लिए नहीं आया, लेकिन वो मौत बड़ी प्यारी होती है जो इश्क़े हुजूर में आए। अल्लाह राजी हो इस हालत में मौत आ जाए, इसके रसूल राजी हो इस हालत में मौत आ जाए, तो वो मौत बड़ी कीमती हो जाए। जाने को सब जाएंगे, जाते हैं, जो भी आया है सब जाते हैं, जाएंगे, लेकिन अगर अच्छे अमल वाले अगर दुनिया से जाएं तो फरिश्ते की जमात भी मरहबा की सदा ऐसे जाने वालों को पेश। हम लोग हुजूर के गुलाम, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे आपके आखिरी सांस जब तक जारी रहे उस वक्त तक गुलामी मुस्तफा में जीने की तौफीक। बड़ी कीमती चीज है हुजूर के गुलामी, और इसके मुस्तफा की मौत ये भी बहुत कीमती चीज है। पूरी दुनिया के लोग हमारे बड़ी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मालिक साहब हज के मुबारक साथ से पुरफैज होकर मसूल होकर तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह इनके हज को हज मकबूल का दर्जा। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, ऐ लोगों जहां कहीं भी रहो मौत आ जाएगी। मकान में रहो तो मौत आएगी, दुकान में रहो तो मौत आएगी, खेत में रहो तो मौत आएगी, खलियान में रहो तो मौत आएगी, हिंदुस्तान में रहो तो मौत आएगी, पाकिस्तान में रहो तो मौत आएगी, बंद कमरों में रहो तो मौत आएगी, एसी में रहो तो मौत आएगी, झोपड़ी में रहो तो मौत आएगी। मौत हर हाल में आएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ लोगों याद रखो दुनिया के अंदर सारी रानाइयां हैं, लज़्ज़तें हैं, चाशनी है, दीदार चीजें, लेकिन सारे तमाम के तमाम दुनिया के रंगीनियों को जो मिटा देती है, भस्म कर देती है, खाक में मिला देती है, उसी चीज का नाम मौत है। सबको जाना, राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, अदना हो, आला हो, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, मुसलमान हो, काफिर हो, मुशरिक हो, जो भी आया सबको जाना है। तो जनाब आलमगीर साहब का जाना भी हमारे आंखों के सामने है। पैगाम देने वाले लेते हैं ऐ जवानों याद रख, आना है और जाना है, आना है तो जाना है, मौला का गुनगान, आना है तो जाना है, आया है तो जाना है, मौला का गुन गाना है। जिक्र नबी हो लब पे, इश्क नबी हो दिल में, लब नबी का तराना है, आना है और हाँ मौला का गुन गाना है। और जब अल्लाह का गुन गा के जाएंगे तो फिर हमें कब्र के मंजिल में इनाम क्या मिलेगा? वो पेश की बोल सुभान अल्लाह। कब्र में जब आएंगे फरिश्ते कह देंगे सरकार, क्या मंजर होगा। यहाँ हम दुआएं करते कि मौला कभी अपने महबूब की ज़ियारत आप में नसीब फरमा। ये तमन्ना पूरी हो न हो इसकी गारंटी नहीं है। हाँ अल्लाह माशाअल्लाह अहले किस्मत जो हैं उनको अल्लाह पाक ये मौका फराहम फरमा देता है।
लेकिन दुनिया में अगर हम हाथ भी नहीं दे सकते हुजूर को, तो एक ऐसी मंजिल है कब्र की जहां पर मुस्तफा का दीदार होगा। कब्र में जब आएंगे फरिश्ते कहेंगे सरकार मेरे, कहेंगे सरकार मेरे, सोने दो आराम से इसको, सोने दो आराम से इसको, ये तो मेरा दीवाना है, आना है और जाना है, मौला का गुण गाना है, खौफ खुदा हो दिल में मेरे, लब पे नबी का तराना है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कुरान से फरमाया वलुल बिमुरुद सय्यदा, जहां कहीं भी रहोगे, बंद गुंबदों में भी रहोगे, 70,000 पर्दों में भी रहोगे, बिल्कुल वहां भी तुम्हें मौत आ जाएगी। हम लोग मौत समझ क्या देखते हैं, जनाजा उठाते हैं, कांधे पे रखते हैं, जाते हैं, दुनिया की बात हर कदम पे उठाते हैं, जनाजे के साथ कलमा पढ़ते हुए चलिए, दुरूद पढ़ते हुए चलिए, मौत को याद करते हुए चलिए। आपको मालूम नहीं, जिसको हम दुनिया में समझते हैं कि हमारा असली घर नहीं, ये घर हमारा असली नहीं है, घर असल हमारा वहां है। चुनांचे अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल, जिसको दुनिया बड़ी अदब के साथ अपने मातों के हसीन जेवर तस्वुर करते हुए रसूल का सच्चा गुलाम मानती है, हजरत बायजीद बुस्तामी बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। कमाल था उनका चेहरा देखता था तो ऐसा हसीन चेहरा था कि लोग देख करके खुदा को याद। ऐ लोगों दुनिया हैरान है, दुनिया हैरान है, आपकी अज़मत व शान को देखकर बड़ी बड़ी करामातें हुई हैं। ज़माने में वो सच्चे आशिक़े रसूल थे, रसूल के सच्चे गुलाम थे, ऐसे गुलाम थे वो कि दुनिया ने देखा है, दुनिया जब रात को सोती रह रही थी, ये अल्लाह का बंदा मुसल्ला बिछाया करता था और अल्लाह की ज़रब लगाया करता था। ज़माने चलते रहे, उसी ज़माने के कुछ दिनों के बाद पहुंच पाएंगे सुल्तान बाहू गुजरे हैं, जिनका मज़ार मुक़द्दस इस वक्त लाहौर पाकिस्तान में। सुल्तान बाहू हम लोग देखते हैं, बल्कि पहले हमारे यहाँ होता था कि बैल से लोग खेती करते थे, अब यहाँ भी होता था, अब तो ट्रैक्टर का ज़माना आया, हम लोग भूल गए। जब बैल से खेती होती थी, होता क्या, दो बैल आगे पालो रख दिया, लागा कर दिया, हम लोग लागा पकड़े हुए हैं, बैल को हकाते हैं, चलता रहता था बैल, हम लोग खेत जोतते रहते थे। लेकिन ए दुनिया वालों, सुल्तान बाहू को जब खेत जोतना होता था तो वो लागत यानी मुठिया नहीं पकड़ते थे, बल्कि आला में जाते थे, मसल्ला बिछा दिया, अल्लाह की ज़रब लगाने लगे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, और कहते थे ए बैल मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना। सुभान अल्लाह, जोत रहे थे, अंधेरी रात, एक लालटेन चला दिया की मार रही है, बारात निकली सज कर, रास्ता बारात, अब इधर जाए तो जंगल, उधर जाए तो जंगल, उधर जाए तो जंगल। लोग हैरान परेशान हो गए, दूर दूर तक निकल गए जंगलों में, कोई नजर नहीं आ रहा था। दूर से एक रोशनी नजर आई, जब अंधेरी रात कहीं रोशनी नजर आती तो मालूम होता कोई वहां। ये सब पहुंचे के रास्ता उन्हीं से जाकर चले गए, जा रहे हैं, उस लौ पे चराग के लौ पे
चले जा रहे हैं, निशानदेही हो रही है, पहुंचे थे, अजीब मामला देखा उन्होंने। एक अल्लाह वाला मुसल्ला बिछा करके खेत के आड़ पे बैठा हुआ है, खेत के मेड़ पे बैठा हुआ है, और उनका बैल खुद ब खुद हल जोत रहा है। लोगों ने कहा हुजूर हम लोग रास्ता भटक गए, कहां जाना है? कहा हुजूर हम लोग बाराती वाले हैं, रात भी काफी हो गई, हम लोगों को अहमदनगर, कहां जाना? अहमदनगर जाना है। कहा रास्ता दिखा दूं या रास्ता दिखा दूं? पहुंचा दो। तो उन्होंने कहा कि हुजूर इस वक्त दिखा दीजिए, आप काहे परेशान होइएगा? तो कहा अहमदनगर रास्ता दिखा। फिर एक कहा कि हुजूर अगर आप दिखा देंगे हो सकता है हम लोग तो भटक करके जंगल में इधर-उधर हो गए, इससे बेहतर है कि पहुंचाइए। आपने कहा आंखें बंद करो, सारे बराती आंखों को बंद किए। फिर आप आंखों को खोलो, ऐ लोगों खुदा की इज्जत की कसम, जब सुल्तान बाहू ने कहा आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो, जब बंद किया था तो खेत के अंदर सब खड़े थे, और जब आपने फरमाया आंखें खोलो, जब खोलते हैं तो देखते हैं मुस्तफा का शहर मदीना नजर आ रहा। अब जब ये लोग पहुंच गए हम लोग तो दुआ ही करते हैं। मेरी भी तमन्ना है कि बस उस आदिश की पाकीज़ा में मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक मेरा इरादा और शरीफ अल्लाह पाक उसमें कामयाबी अता फरमाए। दुआ कर अल्लाह सबको ये सआदत नसीब अता फरमाए तमाम अहले ईमान को। अब ये बराती लोग कहे कि चलो ठीक तो है, हम लोग सोचते रहते थे लेकिन हजरत तक पहुंचा दिया है। लेकिन जब पूरी दिन नजारा ज़ियारत कर लिया, तमाम दरदोशों की ज़ियारत कर लिए, तो याद आया कि हम लोग तो बराती वाले कहा हम लोग बराती करके जा रहे थे, हम इस अहमदनगर को नहीं जानते, इस बारे में नहीं गए। तो सुल्तान बाहू कह रहे हैं आशिक किसी अहमदनगर दूसरा नगर को नहीं जानते। पैगाम ये दिया है सुल्तान बाहू बराती में गया है, हमें उस अहमदनगर जो कि लाहौर के करीब है वहां जाना है। आपने फरमाया आंखें बंद करो, जब बंद किया कहा खोलो, फिर वही खेत में आपने फरमाया इस रास्ते से चला जाओ। ए लोग सुल्तान बाहू हैं। एक चंद सवाल आए थे सुल्तान बाहू की बारगाह में कहते हुजूर हम लोग मुसाफिर हैं, हमें पता बता दें कि आबादी कहां है। तो जब सुल्तान बाहू ने कहा इस रास्ते से चले जाओ, थोड़ी दूर जाओगे तो बगल में आबादी है। वो आदमी मुसाफिर का चला चारों पांच चलते जहां पर रास्ता खत्म हो रहा था, उसने देखा कि कैसे आगे रास्ता ब्लॉक, निगाह उठा के देखा तो वहां कोई मकान नहीं था, दुकान नहीं, खेत खलियान भी नहीं था, बल्कि देख रहा है कि ये तो सब के सब तो आया क्या हजरत, अच्छा मजाक है कि मैंने आबादी के बारे में कहा था और आपने मुझे कब्रिस्तान का रास्ता दिया। तो सुल्तान बाहू का जवाब सुनिए, आप जिसको तुम आबादी कह रहे हो हकीकत में वो तो वीरानापन है, तुम्हें मालूम नहीं है। जिसको तुम आबादी कह रहे हो वहां से सब उजड़ कर यहीं आके आबाद होते हैं, और जो यहाँ एक बार आबाद हो जाता है वो दोबारा वहां नहीं जाता, इसलिए असली आबादी तो यही है। उस आबादी के बारे में हमने सोचा वहां आबाद होंगे तो अल्लाह पाक की बारगाह में हमें पेश करेंगे, अल्लाह पाक हमारे अमल के बारे में पूछेगा। भूल जाते हैं हम, जनाजे में शिरक तो करता है कोई, लेकिन अपनी मौत को याद करता है कोई, कांधा को जनाजे को देता है कोई, मगर अपने बारी का इंतजार करता है कोई, अज़ान मस्जिदों में सुनता है हर कोई, लेकिन अज़ान से नमाज पढ़ने जाता है कोई, मौत जिससे निकलती है मैयत को देखता है हर कोई, लेकिन अल्लाह के खौफ अपने दिल में बसाता है कोई, अपने जाने के बारे में हम भूल जाते, हमने नहला दिया, कफन पहना दिया, मैयत हमने ले कांधे पे ले चल दिए, कुछ देर तक सन्नाटा रहा, बाद में आए वहां से फिर वही बुराई, फिर वही बेनमाजियां, फिर वही शराब नोशी, फिर वही दूसरों को धोखा देना। लेकिन मैयत से कहता क्या है उसको मैं चंद बंद में पेश कर रहा हूं।
फर्श मखमल फर्श मखमल फर्श मखमल फर्श मखमल पे ओ सोने वालों कब्र में तुमको सोना पड़ेगा। अगर हकीकत है तो ये सुभान अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह पाक सच्चाई के साथ नारे तकबीर नारे रिसालत अरे तकबीर नारे रिसालत मौलाना अब्दुल कादिर साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत बैठ जाता मैं फर्श मखमल पे ओ सोने वालों कब्र में तुमको सोना पड़ेगा। अगर बात हकीकत है तो सभी लोग बोले सुभान अल्लाह। अब जिनको नहीं सोना हो कब्र में वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिनको सोना हो वो जरूर बोलेंगे, लहके बोल रहे हैं फर्श मखमल पे ओ सोने वालों कब्र में तुमको सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर रोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो। और मौत जब आती है आदमी किस कदर ना तमाम कमजोर हो जाता है, गुस्ल देने के लिए मुहताज हो जाता है, कफन पहनाने के लिए मुहताज हो जाता है, कहीं ना जा सकता है ना आ सकता है, कब्र में जाने के लिए मुहताज बन जाता है। लेकिन जब दुनिया में रहता है तो सोचता है कोई हमारे क्या क्या कर, लेकिन मौत जब आती है तो सारी सबसे बंद हो जाता है। हम दुनिया में ही कहते हैं किसकी औकात हमारे सामने बोल दे, लेकिन जब मौत आती है तो जिसकी हम औकात नापते रहते हैं वही हमको काना देता है। सुभान अल्लाह। छोड़ कर जिंदगी का झमेला तू चलेगा यहाँ से अकेला, पास दो गज कफन का है कपड़ा। इससे ज्यादा क्या है? आलमगीर साहब ले गए जमीन जायदाद बड़े के मालिक ले गए अलमदार भाई और दीगर हजरत हाजी साहब के वालिद गिरामी अम्मी वगैरह दुनिया से मदीपुर से गए, कोई कुछ लेकर गया। फिर अकड़ कर क्यों हम भूल करते हैं, भूल जाते हैं मौत को। छोड़ कर जिंदगी का झमेला तू चलेगा यहाँ से अकेला, पास दो गज कफन का है कपड़ा, कपड़ा पास दो गज कफन का है कपड़ा, बाकी सब कुछ तो खोना पड़ेगा। फर्श मखमल पे ओ सोने वालों। हज़रात एक और शेर बड़ी दर्द गायब है मंजिल में बयान करना चाहता हूँ, पेश ही बोल दो सुभान अल्लाह। तो हम लोग लाड ना निकाला करते हैं, खानदान हमारा बड़ा है, पैसे में हम भी हैं, जैसे होगा वैसे फरियाद है, लेकिन जब मौत आती है तो सारी है बंद। सारियों के कांधे जिस दिन तेरी बारात निकलेगी उस दिन साथ जाएंगे कोई न। कहाँ तक है? कब तक? लेटा दिए बड़े याद करते हैं आलमगीर साहब को उनके बच्चे, लेकिन कोई भी बीवी हाथ से एक बच्चा चाचा बीवी बड़ी मोहब्बत करती थी, होगी सोए नहीं,
बेटी बड़ी प्यार करती थी, आंसू बहाती थी के जाने के बाद। रिश्तेदार आवाज़ करते थे उनके इंतजार के बाद, हमें भी तकलीफ हुई, लेकिन हम लोग आंसू बहा लिए, मोहब्बत के ज़ाहिर किए, कब्र में दफन करके तना उनको छोड़ के आए। चालिया के कांधे पे जिस जन्म तेरी बात निकलेगी उसे दम, साथ जाएंगे कोई न तेरे, तुमको तन्हाई रहना पड़ेगा, फर्श मखमल पे हो सोने वालों, कब्र में तुमको सोना पड़ेगा, अपने अमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना। तो आज ही हम गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, आज ही हम मस्जिद को आबाद कर रहे हैं, आज हम नारा लगाते हैं हुजूर के लिए, हम जान दे रहे हैं, जान तो बाद में देना, पहले 10 मिनट के लिए मस्जिद को आबाद कर लीजिए। ए लोगों, मौत सबको है, कोई नहीं बच पाएगा। बड़े से बड़े करोड़ों के मालिक आए, शद्दाद, हामान, कारून, बड़े बड़े नाम हैं कुफार और मुशरिकीन के आए। अकबर जैसा बादशाह जिसने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, वो भी दुनिया से चला गया और गया किस हालत में मालूम? उसने वसीयत की, बुलाया दरबारियों को, उसने बुलाया, आओ सब, मैं एक वसीयत करना चाहता हूं। आए सब बैठे, जी बादशाह सलामत, इरशाद ऐलान करता है, ए लोगों, जब मैं लगता है कि मैं अब जाने वाला हूं दुनिया से, जब मैं चला जाऊं, मौत हो जाए, नहला देना, कफन पहना देना, और मालूम ताबूत में मेरे जनाजे को भी रख देना, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर। हम लोग ऐसा करते हैं, या तो यूं नियत मान दिया, या तो फिर बगल में कफन के अंदर। उसने क्या कहा? मेरा दोनों हाथ कफन से, बोले कफन से ऊंचा बोले, उन्होंने क्या कहा? मेरा दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। लोगों ने कहा हुजूर ये तो इस्लाम की रीत, ऐसा तो नहीं देखा गया, मुसलमान ऐसा नहीं करते। आप बादशाह होकर के क्यों ऐसा कह रहे हैं? जब आपका जनाजा निकलेगा, जब गलियों में आपके जनाजे को खिलाया जाएगा, कांधे पे लेकर के जब घुमाया जाएगा, लोग देखेंगे आपका दोनों हाथ बाहर है, दुनिया वाले ताना देंगे, लाना मलामा करेंगे, लाना लफ्जों में भेजेंगे। इतना बड़ा बादशाह जिसको इन लोगों ने कफन भी पूरा नहीं दिया गया है, हुजूर तारीख में आपके नाम के साथ कितना भद्दा मजाक किया जाएगा। सिकंदर ने कहा, ऐ लोगों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तारीख बन जाए, हिस्ट्री बुक में मेरा ये कारनामा लिखा जाए, तारीख की किताबों में से रकम किया जाए। मैं इसलिए कहता हूं कि दुनिया वाले ये कहे कि सिकंदर बादशाह का कफन भी नहीं मिल सका, नहीं, बल्कि मैं तो इसलिए तुम लोगों को कह रहा हूं कि मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना, ताकि मेरा जनाजा दर्श करेगा, लोगों की जब निगाह पड़ेगी, लोग मेरे हाथ को देखेंगे कफन से बाहर है, तो वो सोचेंगे इतना बड़ा बादशाह जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करता था, आज जब दुनिया से जा रहा है तो दोनों हाथ खाली लेकर के जा रहा है। दुनिया वाले जब ये देखें तो अल्लाह से डरे और वो दिल से कहें, क्या लेकर तुम आए हो बंदे, क्या लेकर तुम जाओगे, क्या लेकर तुम आए हो बंदे, क्या लेकर मुट्ठी बांधे आए हो बंदे।
अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। गुनाहों से तौबा कीजिए, क्योंकि हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम बरकाती साहब हमारी जमात का दावा शख्सियत है। जब ऐसे मायनाज़ उलमाए किराम आ जाए, इनकी हाज़िरी हो, तो हम जैसे चुटपुटिया बनाना था तकरीर करने में। आप सुने इंशाअल्लाह करीम जानदार शानदार दावत होगी, और ये पैगाम यही है अल्लाह फरमाता है ऐ नमा तुम जहां जिस हालत में भी रहोगे, ये मत कहना कि हम अभी 24 साल के करीब जवान हट्टे कट्टे नहीं, ऐ नमा तुम युद्रुकुमुल मौत, जहां भी रहोगे मौत आएगी। और ये मत समझना है कि डर के मारे हम कहीं गिरा जाए, 10 मंजिला पे चले जाए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जाकर के हम रहना शुरू कर दें, जमीन के कई मंजिला नीचे नशे में आराम चले जाए, वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, बंद गुंबद में भी कहीं रहोगे, वहां भी मौत आ जाएगी। तो मौत को याद कीजिए, गुनाहों से तौबा कीजिए, वहां के जाने की तैयारी कीजिए। कुछ नहीं है दुनिया, कुछ नहीं है। आप हम और आप कहते रहते हैं हमारा जनाज़ा होता है, जागो में दोस्तों में यही कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। पूछा क्यों? हम जवाब देते इसलिए कि सोचता हूं मेरे बाद मेरे बच्चों का, मेरे बाद मेरे बच्चों के किसी कमा में बच्चा खाए जैसे खाए, बच्चा खाए जैसे नहाए, अच्छी तालीम उसको हो, खुशहाल है, ये सब सोचा करता है। काश ये सोच लिए होते कि मरने के बाद वहां मेरा क्या, अगर ये सोच अल्लाह की बारगाह में सुजूद हो जाइए। आज जमाना हयात में है, अब अमल करेंगे, कब्रिस्तान में जाने वाले दुआ के नमाज़ नहीं आएंगे, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने नहीं आएंगे, वो कुरान की तिलावत नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो करके हम दे देंगे, आला नबी साहब को करबट करबट अल्लाह का सवाब अता फरमाएगा। तो मौत बराबर है, सबको जाना है, अच्छे बनकर के जाइए। अल्लाह पाक की बारगाह में इंतजार करके मौला हम सबको का खात्मा अल्लाह पाक ईमान के अता फरमाए। कहिए और आली जनाब आलम नबी साहब और गुलाम बाबा दुनिया से चले गए, मौला उनके गुनाह सगीरा कबीरा को माफ फरमाते हुए अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इस मोहम्मदपुर या मरमर पार जितने भी मुसलमान दुनिया से जा चुके मौला तो सबकी मगफिरत फरमा दे, इलाल आलम सबको जन्नत में जगह अता फरमा। हम सबको दुनिया में जब जब हम हयात हैं मौला हमें अमाल साले करने की तौफीक अता फरमाते हुए हम सब का खात्मा ईमान पे अता फरमा। मरने से पहले गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब अता फरमा। आमीन बजाय सिद्दुल मुरसलीन। दरिया बहाने से चश्म फायदा तो अश्क काफी अगर कुछ असर करे व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।